नमस्कार प्रेक्षकों, आपका स्वागत है आज दोपहर के न्यूज बुलेटिन श्वेता संग खबरें अब तक पर। पूर्व विधायक ए पद्म कुमार का दावा, वीना जॉर्ज का संसदीय प्रदर्शन में आमंत्रण। केरल के पतनमतिट्टा से वरिष्ठ सीपीआईएम नेता ए पद्म कुमार ने सीपीआईएम नेतृत्व की आलोचना की। उन्होंने सीपीआईएम राज्य समिति में शामिल न किए जाने पर खेद व्यक्त किया। पद्म कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज को केवल उनके संसदीय कार्य के लिए चुना गया, न कि उनके संगठन क्षेत्र के लिए। उन्होंने दावा किया कि वे वीना जॉर्ज की योग्यता पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन अनुरोध किया कि समिति को पार्टी शाखा, स्थानीय समिति और समाचार पत्र के काम पर भी ध्यान देना चाहिए। वे पार्टी की सहमति से अगले दिन होने वाली जिला समिति की बैठक में रहना चाहते हैं। उनके चले जाने से सीपीएम राज्य सम्मेलन में नाराजगी है। संसद बजट सत्र 2025 सदन आज फिर शुरू हुआ। वक्फ विधेयक पर जारी होंगी बहस। बजट सत्र का दूसरा चरण आज फिर शुरू हुआ, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से संसद में अपने अपने तर्क रखने के लिए बहस देखा गया। लोकसभा के एजेंडे के अनुसार कई विधेयक और स्थायी समितियों की रिपोर्ट पेश की गई। दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति जताई, जिससे विपक्ष के साथ तनाव बढ़ गया। दूसरी ओर विपक्ष ने हाल ही में मणिपुर में हुई हिंसा और मतदाता सूची में हेराफेरी सहित अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सड़क पर घेरा बनाकर अवैध रिजॉर्ट को खाली करने से रोका, अधिकारी कार्रवाई के लिए सहमत। सरकारी भूमि पर अवैध रिसोर्ट निर्माण का स्वामित्व केरल के चंगनाशेरी निवासी सजिद जोसेफ के पास है। उन्होंने अतिक्रमण रोकने के लिए एक क्रॉस बनाया था। जिन अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था, उन्होंने निर्माण कार्य को नजरअंदाज करने का दिखावा किया। पुलिस ने निषेधाज्ञा के उल्लंघन में जोसेफ के खिलाफ मामला दर्ज करने का सुझाव भी नहीं दिया है। राजस्व अधिकारियों ने बताया कि रिजॉर्ट में दूसरी जगह बनाए गए क्रॉस को रिजॉर्ट में लगा दिया गया है। दावा किया जाता है कि अतिक्रमण से संबंधित कार्यवाही के दौरान भी जोसेफ लगातार राजस्व अधिकारियों से मिलते रहे। आशा हड़ताल 30वें दिन में प्रवेश कर गई। केरल आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ द्वारा सचिवालय भवन में विभिन्न मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल का पहला महीना चल रहा है। आशा कार्यकर्ता सचिवालय के सामने आटुकल पोंगल मनाने के लिए कई अन्य कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करेंगी। भाजपा के राज्य महासचिव एमटी रमेश सहित कई नेता कार्यकर्ताओं का समर्थन करने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रही है और मांग उठाने वाली आशा कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे केंद्र से जांच करेंगे कि क्या घोषणा पत्र में मानदेय बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का वादा किया गया था। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो का स्थान लेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सार्वजनिक स्वीकृति रेटिंग में तेज गिरावट के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे लिबरल पार्टी को समय से पहले चुनाव में जाना पड़ा। मार्क कार्नी 20 अक्टूबर को होने वाले आम चुनाव के तहत कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। कार्नी ने 86% वोट जीते। कार्नी ने पार्टी को पुनर्जीवित करने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापार वार्ता का नेतृत्व करने का दावा किया। उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा कभी भी संयुक्त राज्य का हिस्सा नहीं होगा। कार्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ कनाडा के पूर्ण गवर्नर हैं।